मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज दरअसल बात होगी मोदी के मास्टर प्लान की। बता दें आपको कि राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया कि टेरर और ट्रेड तथा खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं। पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी वो आतंकवाद को लेकर ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इसी की कसौटी पर नापेंगे और ऐसे में क्या रवैया अपनाता है पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर है। भारत पर किसी भी हमले का करारा जवाब देने की क्षमता है और भारत जवाब भी देगा। पीएम ने साफ किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लकीर खींच दी है। अगर भारत पर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देते रहेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक निर्णायक प्रहार करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जो कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी साफ संकेत दे दिया और साफ कर दिया है कि टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं हो सकते। मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि टेरर को बढ़ावा देकर भारत के साथ ट्रेड करना कभी भी संभव नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। वहीं सिंधु समझौता स्थगित मामले पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को फिर से साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकवाद को बंद करना होगा और आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ संभव नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की फौज और सरकार आतंकवाद को खाद पानी दे रही है वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ ही जब भी बातचीत होगी आतंकवाद और पीओके पर होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए साफ मैसेज है कि कश्मीर भूल जाओ, पहले पीओके की बात करो। पीएम ने यह भी कहा कि युग युद्ध का नहीं, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं। हमने नए युग के युद्ध में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव श्रीवास्तव जी आपके साथ करते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। संजीव जी, क्या कुछ आपने मुख्य पॉइंट उसमें से निकाले? क्या लगता है आपको कि क्या मैसेज उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, उस पूरे विश्व को दिया है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो सारी आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने के बाद जो ये संदेश कल दिया है राष्ट्र के नाम, और ये जाहिर है कि पाकिस्तान को तो ये चेतावनी है और पूरे विश्व के लिए भी एक संदेश है कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अब आतंकवाद के संदर्भ में बड़ी कठोर नीतियां अपनाने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यू नॉर्मल की बात कही है और एक नए जो स्टैंडर्ड्स को, एक नए बेंचमार्क्स को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पहला ये कि जो आतंकवाद के संदर्भ में यदि भारत के ऊपर भविष्य में कोई आतंकवादी साजिश रची जाती है, कोई हमला किया जाता है, तो भारत का जो रिस्पांस होगा वो अब तक के रिस्पांस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा
डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस होगा, कठोर कार्रवाई भारत करेगा। और ये और मुंहतोड़ जवाब, माकूल जवाब, बिफिटिंग रिप्लाई तो होगा ही, और उससे भी कहीं ज्यादा स्टेप अप होकर के हम और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का कल का जो मैसेज है वो ये कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी आका है, जो आतंकवादी हैं, उनको और उन आतंकियों को सपोर्ट करने वाली जो पाकिस्तान की सेना है, वहां की जो खुफिया एजेंसी ISI है, दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा और दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आने वाले समय में मैं इसी वजह से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई आतंकी साजिश रची गई तो हमारा जो रिस्पांस होगा वो पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। अभी तक तो हमने इस कार्रवाई में, ऑपरेशन सिंदूर में, सिर्फ आतंक के 9 ठिकानों को ही तबाह किया है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान के और भी बड़े ठिकाने और बड़े जो इसके एस्टेब्लिशमेंट के जो सेंटर्स हैं वो भी भारत के हमले की जद में आएंगे और ये मैसेज भी बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। तीसरा जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल के संबोधन का था कि ये जो नया भारत है, अब वो भविष्य में किसी भी तरीके के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा और न्यूक्लियर वेपन्स के गिजड़ भपकी देते हुए न्यूक्लियर वेपन्स के आधार पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत की पहली सरकारों को बहुत ही ब्लैकमेल करने का उन्होंने, मैं कहूंगा कि एक सफल प्रयास किया। और आपको, आपके दर्शकों को याद होगा कि 26/11 की जो मुंबई में जो भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उस समय की जो सरकार ने ये जो लचर रवैया अपनाया, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की, वो जाहिर है कि उसमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल के संदर्भ में जो पाकिस्तान के द्वारा धमकियां दी जाती थी उसका भी एक फैक्टर था और उसकी वजह से भी उस सरकार ने जाहिर है कि कोई संकल्प नहीं दिखाया, कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन नहीं किए। लेकिन आज की जो सरकार है, आज का ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में जो आतंक के जो कृत्य चलते हैं, आतंक की जो साजिशें चलती हैं, जाहिर है कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और उसकी जड़ों पर प्रहार करेंगे और ये हम यही विचार करेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स में के इस्तेमाल के संदर्भ में हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बहुत स्पष्ट है। हमने ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भारत है वो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलेगा। लेकिन यदि और हम पहले कभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने नापकी हमला करने का जो साहस किया तो हमारा जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा। और ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारी, जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में जो हमारा अभी तक का और हमेशा से जो बिहेवियर रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, वो बहुत ही इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। हम कभी भी नापकी प्रसार में भारत नहीं गया। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हो, चाहे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ की सेना हो, वो उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहले तो बाहर से चुराया और अपनी जो टेक्नोलॉजी जब उनके पास आई तो उसको दूसरे देशों को प्रसारित करने की कोशिश भी की। तो ये पाकिस्तान का जो बिहेवियर है बहुत ही रेकलेस इररिस्पांसिबल बिहेवियर न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भी है। लेकिन भारत का जो न्यूक्लियर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही, और हमारे पास, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स की भी जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ी है। हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन से संबंधित, चाहे वो फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी भारत के पास के जखीरे में है और जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए उसके पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को ये भारत नहीं सहेगा। और ये जो भारत के प्रधानमंत्री के ये जो कंडीशंस उन्होंने रख दी हैं, जो एक बिल्कुल एक विजनरी गाइडलाइंस आने वाले भविष्य के लिए रख दी है और आतंकवाद के संदर्भ में जो एक कठोर नीति रख दी है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को उसे बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और जाहिर है कि अगर इसका पाकिस्तान ने कोई वायलेशन किया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होंगे। अब तक के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर की भारत कार्रवाई करेगा। तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है पूरे विश्व के लिए। एक बात मैं और नेहा जी कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के लिए भी एक मैसेज है कि आतंकवाद के संबंध में हमें अपनी नीतियों में कठोर जो है कठोर और हार्ड स्टैंड और जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड है वो लेकर के चलना होगा। आतंकवाद के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर
जिस तरीके की अभी एकता होनी चाहिए वैसी एकता दिखाई नहीं देती, उसमें कमी दिखाई देती है। तो विश्व में अब भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर को करके ये एक मैसेज दे दिया है कि आतंकवाद के प्रति हमें सशक्त नीति अपनानी होगी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। बिल्कुल और बिल्कुल सर, वो अंतर्राष्ट्रीय एकता समुदाय जिसका को जिक्र आप कर रहे हैं संजीव जी, वो सिर्फ और सिर्फ बैठकों में दिखाई देती है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो नतीजा वही ढाक के तीन पाते हैं, कोई सामने नहीं आता, कोई साथ नहीं आता। मैं दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ, फिर एक बार आपका रुख करूंगी। दिनेश जी देखिए, ये भी सीधा कह दिया कि अब बात होगी तो पीओके पर होगी, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, कश्मीर पे नहीं, पीओके पे बात होगी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो मैसेज यहाँ पर दिया गया, ये एक अमेरिका को भी कहीं ना कहीं संदेश है कि आप जो बीच में आने की सोच रहे थे, ये तो सिर्फ 1-to-1 बातचीत होगी। ये मैसेज गया क्या वहां तक? नेहा मैडम, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में संजीव साहब ने जो है डिटेल में बता दिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, बाद में आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ। एक ऐड बात करना चाहूंगा कि कल जो है प्रधानमंत्री साहब ने अपने भारत देश के नागरिकों को बता दिया है कि हमारी क्या पॉलिसी थी, जब 22 अप्रैल के बाद हमारे क्या पॉलिसी थी और आने वाले दिनों में टेररिज्म के अगेंस्ट क्या पॉलिसी होगी, ये क्लियर कट और क्लियर शब्दों में बता दिया हुआ है। दूसरा एस्पेक्ट मैं ये इस्तेमाल करना चाहूंगा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे वो हमने अचीव कर लिए थे, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, तो उनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का वो मिथ जो है वो भारतीय सेनाओं ने तोड़ दिया है कि भारत की सेनाएं सिर्फ के अंदर ही रिटेलिएटरी एक्शन लेंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान के हार्टलैंड को, चाहे वो पंजाब है या बाकी इलाके हैं, उनके अंदर भी डीप स्ट्राइक की है। तो एक प्रकार का उनके दिलों के अंदर एक भय पैदा कर दिया हुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर आप कुछ हिमाकत करेंगे तो उसका जो है पुरजोर जवाब दिया जाएगा। अब आ जाते हैं बात अमेरिका की। देखिए साहब, ऐसा है कि अमेरिका का, मैं एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के से 10 तारीख से ही मेरे दिमाग के अंदर जो है बात ये बार बार घूम रही है कि ऐसा क्या कारण होगा कि ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सोशल हैंडल के ऊपर बताते हैं कि सीज फायर हो गया और वगैरह वगैरह, और लगातार उनके जो है ट्वीट आते रहे। देखिए, मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि मैं जिस समय भी प्रेसिडेंट बनता, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनता हूं, मैं मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा और रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। तो इस प्रकार की तो वो हुए, हाँ, इन प्रयासों में सफल हो गए हैं कि उन्होंने यूक्रेन को फोर्स करके रेयर अर्थ मटेरियल की जो है डील वो साइन करवा ली है। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये इस प्रकार के जो वहां से वक्तव्य दिए गए हैं वो बेसिकली अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, इमेज का मेकओवर करने के लिए कि देखिए हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, ऐतिहासिक विजय हुई है। और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर इसलिए हुआ कि हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मैंने उन दोनों देशों को बता दिया था कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। इस प्रकार की बातें जो है वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संजीव जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। सर, क्या मायने उसके निकाले कि कुछ ही मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अपना संबोधन देते हैं और फिर सीधा कर देते, सीधा कह देते, देखिए मध्यस्थता नहीं की, इससे पहले मध्यस्थता की बात कही जा रही थी कि रात भर बैठ के बातचीत हुई दोनों कंट्रीज के साथ, उसके बाद सीधा कह देते देखिए हमने मदद की है, मध्यस्थता नहीं। क्या मायने? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैंने बहुत ही स्पष्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी एक युद्ध जैसी एक स्थिति बन गई थी और एक लगातार एस्केलेशन की तरफ ये स्थितियां बन रही थी, उन सारी सिचुएशन को डी एस्केलेट कराने में एक अपना कोऑपरेशन दिया है, एक मदद दी है, महत्वपूर्ण मदद दी है मैं कहूंगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को क्लैरिफाई भी किया है, ये एक मात्र मदद थी। और अमेरिका भी इस बात को जानता है और भारत ने तो अमेरिका को समय समय पर इस बात को बताया है
कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत बायलैटरल तरीके से ही उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं होगी। पाकिस्तान भी इस बात के लिए कमिटेड है और जाहिर है कि शिमला समझौते में पाकिस्तान और भारत दोनों ने हस्ताक्षर किए, लाहौर डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर किए। तो ये बात बहुत ही हमारी पोजीशन बहुत ही क्लियर है। किसी भी तरीके की मध्यस्थता सीधी जो ओपन मीडिएशन अगर कोई करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी अन्य राष्ट्र हो, किसी भी पक्ष की किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मध्यस्थता भारत स्वीकार और नहीं करेगा। तो ये बात अमेरिका को समय समय पर बताई है और अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को ये अच्छी तरह से पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे कैरियर में एक बिजनेसमैन रहे और वो जो है राजनीति में आने से पहले कभी वो किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहे और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है बहुत ही अनकन्वेंशनल है। वो किसी एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरीके से अपनी बातें नहीं रखते हैं, कई बार बहुत ही कैजुअल रिमार्क्स भी दे डालते हैं। लेकिन जो उसके पीछे का जो इंटेंट होता है वो जाहिर है कि वो बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका की जो नीति है वो भारत और पाकिस्तान को अपने जो मुद्दे हैं आपसी बातचीत से हल करने होंगे और इसमें कोई मीडिएशन कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। यही अमेरिका की भी नीति रही है। और अमेरिका ने जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कह दी और ये ट्वीट भी कर दिया। लेकिन उनके जो ट्वीट का जो आशय ये था कि जो एक एस्केलेटरी मोड पर दोनों राष्ट्र जा रहे थे, एस्केलेटरी लैडर की तरफ जो बढ़ रहे थे और जिससे भारत मिलिट्री लैडर की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हमने भी नेहा जी एक बात बहुत स्पष्ट की थी कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी। ये पाकिस्तान के हमने किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया और हमने किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया। बाकी हमारी जो कार्रवाई थी सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकानों पे आतंकी जड़ों पर करने की थी और जो हमने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद जो हमारे विदेश सचिव और हमारी जो थल सेना और वायु सेना के द्वारा जो पहले प्रेस ब्रीफिंग में ही हमने इस बात को बता दिया कि ये एक एंटी टेरर स्ट्राइक थी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के आतंकी हमले के लिए और उसकी देखा जो हमारे विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया उसमें संसद के हमले की भी पिक्चर थी, उसमें मुंबई के हमले की भी पिक्चर थी, अन्य जो आतंकी हमले। तो इसके लिए जो जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जो ठिकाने थे और जैसा कि नेहा जी आपको अच्छी तरह से आता आपके अनेक शोज में हमने इस बात को लगातार डिस्कस किया है एज एन एक्सपर्ट कि हमें पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करना होगा। सिर्फ काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक करके हम नहीं रह सकते बल्कि आतंकवाद की जड़ों पर हमें प्रहार करना होगा और यही ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था। और ऑपरेशन सिंदूर का अपने लक्ष्य में पूरी तरह से सफल रहा है। तो ये पाकिस्तान को हमने बता दिया था कि हमारा ऑपरेशन हो गया है और यदि आप एस्केलेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारा भी एस्केलेशन की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। हम युद्ध में नहीं जाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने एस्केलेटरी लेकिन हमने ये भी कहा एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा रिस्पांस जाहिर है कि बिफिटिंग होगा, जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये बात पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट कर दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, अपने शेलिंग के माध्यम से एलओसी पर लगातार वो शेलिंग करते रहे। हमारे सिविलियन इलाकों पर शेलिंग कर रहे थे और ड्रोन्स के माध्यम से तो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ सिविलियंस को भी टारगेट करने की कोशिश की। तो ये जो इसको तो रिस्पॉन्ड करना ही था और दोनों देश एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने, मैं इसमें कहूंगा जी माध्यम से एक अपना सहयोग दिया, एक कोऑपरेशन दिया। इसको मीडिएशन नहीं कहना चाहिए। और ये मीडिएशन और इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है सर कल उन्होंने, मतलब सामने आकर जब इस बात को एक्सेप्ट किया है तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि वो भी अपने उस गलती को रियलाइज कर चुके हैं कि हाँ मैंने मध्यस्थता नहीं, मैंने मदद की है और उसको सार्वजनिक आके उन्होंने कहा भी। बहरहाल मैं दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ। दिनेश जी देखिए एक चीज और खास रही इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर मुझे करेक्ट करिए। हाँ जी जी सर बताइए संजीव जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? जी एक बात मैं इसमें और ऐड करना एक बात मैं इसमें और ऐड करना मैं नेहा जी एक बात उसमें और ऐड करना चाहता था
जी जी कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान आपके दर्शकों को याद होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका की यात्रा पर गए थे और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने बहुत ही चतुराई से क्वेश्चन ऐसा किया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों और उनके मुंह से वो चाहते थे पाकिस्तान के वो जो पत्रकार थे कि वो कुछ ऐसा बोल दें, तो उन्होंने कुछ ऐसा सवाल अपने ऐसे इस तरीके से फ्रेज किया कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से मीडिएशन की बात निकल गई। लेकिन इस बात को पाकिस्तान ने बहुत प्रचारित किया, बहुत प्रोपेगेंडा किया। जब इमरान खान वापस पाकिस्तान लौटे तो ऐसा लगा कि कितनी बड़ी जीत हासिल करके आ रहे हैं। लेकिन बाद में अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी और विदेश मंत्रालय स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप का मीडिएशन का कोई आशय नहीं था और उन्होंने जाहिर है कि ये बात एक जनरल कन्वर्सेशन में अवश्य कह दी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी यही है कि भारत और पाकिस्तान को अपने सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में जो लिखा गया है आपसी बातचीत से रिजॉल्व करने होंगे। तो अमेरिका ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से एक बार ऐसी तरीके के पहले भी एक क्या बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं। हाँ, पहले भी हो चुका है। ठीक है, मैं दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ। दिनेश जी एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था और इस ठीक बात है, कर दिया है। ठीक है सर। दिनेश जी सवाल इस बात को लेकर, देखिए एक चीज और खास रही इसमें, स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन। अगर मैं मतलब गलत नहीं हूं, मुझे करेक्ट करिएगा दिनेश जी, कि वो जो मिसाइलें दागी गई थी जिसमें आतंकी ठिकानों पर वार किया, बिल्कुल सटीक निशाना स्वदेशी था सर। और उसके बाद एक ये भी मैसेज गया कि देखिए भारत में निर्मित ऐसे चीजें, ऐसे हथियार जो बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं, ये भी एक मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर गया सर। जी बिल्कुल मैडम, ये जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हैं जो कि हम रशिया के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले जो है एक हमने नया सेंटर खोला है लखनऊ के अंदर। ये हमारे आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का एक नमूना है। इससे हमारे 2 एस्पेक्ट सामने आ जाते हैं। एक तो जो है हमने इसको टेस्ट कर लिया है, हमने इसकी कैपेबिलिटीज को अच्छे से समझ लिया है। दूसरा, वर्ल्ड के सामने एक प्रकार के हमारी कैपेबिलिटीज का, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का पता चल गया है। और मुझे लगता है कि अभी तक तो हम आर्म्स इंपोर्टर थे, अब हम आर्म्स एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे, जैसा कि हमने फिलीपाइंस को दी हैं। और बाकी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे 26 जनवरी को, उन्होंने भी अपना इच्छा जाहिर की थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने हमारे पिनाका वेपन सिस्टम के बारे में बात की थी। तो यस, और दूसरा जो है कि हम भारत जो है एक गतिशील देश है और पिछले चंद एक सालों में हमने भी कई लेसन लर्न किए हैं। हमने यूक्रेन से, रशिया यूक्रेन की वार से भी एक लेसन लर्न किया है कि यूक्रेन का क्या इफेक्ट होगा। हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी जो बटालियंस हैं या बाकी हैं उसे इक्विप किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज और वल्नरेबिलिटीज कितनी है और इसका कितना सटीकता के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इस युद्ध के अंदर एक मुझे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो चाइना का जो वेपन सिस्टम है ये भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। उन्होंने अपना जो HQ-9 और बाकी अर्ली वार्निंग डिफेंस सिस्टम जो लगाए हुए थे वो तो पहले दिन ही धाराशायी हो गए। तो अब चाइना के वेपन सिस्टम के ऊपर भी बाकी कंट्रीज भी उनसे खरीदने से पहले जो है 10 बार सोचेंगे कि उन के वेपन सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या है। तो ओवरऑल जो है मैडम, लेकिन मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें और भी इसके अंदर जो है योगदान करना होगा अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। क्योंकि आने वाले दिनों में जो मेरी बैकग्राउंड कहती है कि हमें 2 फ्रंट में, हमें 2.5 फ्रंट के ऊपर, 2.5 फ्रंट के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी। चाइना पाकिस्तान एक तरफ है और दूसरा ये जो बांग्लादेश आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है किसी प्रकार से हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण रहेगा, या जिस प्रकार की हमने आज तक उनकी मदद की है वो हमें किसी प्रकार का दोस्ती निभाएगा। तो हमें उस तरफ भी ध्यान रखना। इन सारी सुरक्षा कारणों की वजह से जो है हमें अपनी आर्मी को, हमारी बाकी सशस्त्र बलों को जो है मॉडर्नाइज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपने देश के अंदर ही निर्मित करना होगा। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज से लेते भी हैं कोई वेपन सिस्टम, तो हमारी हमेशा ये शर्त रहती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका नेहा जी बेसिक कारण ये होता है कि जिस समय युद्ध लगता है, तो जिस समय युद्ध छिड़ता है तो उस समय जो है अगर
हम जिस देश के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो हमें स्पेयर पार्ट्स और बाकी रिलेटेड एसेसरीज देने में डिले करता है, तो इससे हमारी सामरिक प्लानिंग और शक्ति के ऊपर असर पड़ता है। और आज के युग के अंदर जिस प्रकार से जी अलायंसेस बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब युद्ध हो, तो जो कंट्री हमें जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, अगर वही हमें सिर्फ वेपन सिस्टम सप्लाई करता हो और उस समय उसकी इक्वेशन जो है उस ब्लॉक के साथ हो जिसके साथ हमारा युद्ध हो सकता है, तो वो हमें वो हमें वेपन सिस्टम प्रोवाइड करने में डिले कर सकता है, हाँ जहां ज्यादा पैसों की डिमांड कर सकता है। तो ये एज ए एक्स सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा कि ये हमने बहुत ही अच्छे डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं और भारतीय सेना ने लिए हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि उस समय भी मैं भी एक यंग अफसर होता था कारगिल वॉर के दौरान, जी तो जी उस समय खबरें आ रही थी कि बोफर्स के लिए हमें अम्निशन के लिए कुछ डिले हो रहा था। ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी, क्योंकि हम तो एज ए सैनिक वी आर नॉट प्रीवी टू certain things, see what is happening at the highest level, political level, system or जी purchase of जी weapons and other thing। लेकिन जो हमारे लेवल के ऊपर बातें आई थी कि हमें बोफर्स का अम्निशन कम मिल रहा है। इसके साथ मैडम मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पाकिस्तान के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ तो पाकिस्तान के देख लीजिए 48-72 घंटे के अंदर ही कितना विरोधाभास हो रहा है। एक समय तो हमारे डीजीएमओ के पास आता, और आज देख लीजिए आप सोफिया के अंदर जो है सुबह जम्मू एंड कश्मीर में सोफिया डिस्ट्रिक्ट जी सुबह से एनकाउंटर चल रहा है। जी 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 घंटे पहले कुछ टेररिस्ट को मारा है। तो हम्म। पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है ये इस प्रकार का जो 3 दिन का उसको एक हमने सबक सिखाया वो समझ जाएगा। मेरा ये मानना है कि सेना के अंदर भी जब हम वॉर होते हैं, जो डेफिशिएंसी होती है हम उसको पूरा करते हैं और बाकी आसपास के इलाके को ठीक जो है है उसका मुआयना करते हैं। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने ये जो है लोगों के सामने जाके घुटने टेक के जो सीज फायर किया है, तो वो जरूर जो है अपने आप को एक पॉज चाहता था, अपने आप को दोबारा खड़ा करने के वेपनाइज लिए, और करना बिल्कुल चाहता है, जो और आर्थिक उसके बाद नुकसान नई हुआ है उससे रणनीति उभरने की बनाई कोशिश है। करेगा पाकिस्तान सर, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को मजबूत भी करेगा और हर उस लेवल पर करेगा जिससे वो भारत से मजबूती से लड़ाई लड़ सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।